हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, किंग शुआनलिंग का ग्रुप अब टेंपल में आ चुका होता है और ये इस टेंपल के गेट को ओपन कर रहे थे। इधर दूसरी ओर सभी 9 ट्राइब के लोग अब टेंपल की ओर आगे बढ़ रहे थे। टेंपल के वॉल से एक स्नेक का पैटर्न अपीयर होता है लास्ट पार्ट के एंड में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें और आप प्लेलिस्ट में जाकर BTTS के सीरीज को भी आप देख सकते हो अगर आपका कोई वीडियो मिस हो गया होगा तो। फिर दोस्तों अब आगे आते हैं। यहाँ सभी 7 कलर पाइथन को देखकर काफी सरप्राइज होते हैं। ये जानते हैं कि स्वॉलिंग पाइथन काफी टेरिफाइंग बीस्ट है और ये 1 to 10 कलर में वेरी करता है। इस 7 कलर पाइथन से इन्हें काफी टेरिफाइंग एनर्जी भी फील होता है। किंग तियान कहता है कि कलरफुल स्वॉलिंग पाइथन क्लैन को डीमन हेल्म के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। यह सिर्फ एक प्रोजेक्शन है, यह थिंग हमें कुछ भी नहीं करने वाला है। किंग शुआनलिंग को एशियन स्क्रॉल से पता चलता है कि अगर कोई एक 7 कलर पाइथन के ब्लड को यूज करता है तो फिर वो होली फ्लेम के पावर को भी रिड्यूस कर सकता है। होली फ्लेम का पावर सच में काफी ज्यादा ग्रेट होता है। इस कारण से ही किंग शुआनलिंग को क्वीन मेडुसा का ब्लड भी चाहिए ताकि ये उसके ब्लड को यूज कर होली फ्लेम को एब्सॉर्ब कर सके। अगर इसके पास एक होली फ्लेम आ जाता है तो फिर ये इस शुआनलिंग कॉन्टिनेंट में सबसे पावरफुल भी बन सकता है और तब इसका रॉयल फैमिली का पावर और रेपुटेशन भी काफी इंक्रीज करने वाला है। पहले एक 10 कलर पाइथन ने इनके फाउंडर को काफी डैमेज किया था। इतने में एक वॉइस इस टेंपल से निकल कर आता है, किंग शुआनलिंग, मुझे नहीं लगता था कि तुम इस लेवल पे भी जा सकोगे। मगर इधर किंग शुआनलिंग जो कि काफी सालों से इस डे का प्लानिंग कर रहा था, अब ये फाइनली इस टेंपल के आगे खड़ा है तो फिर ये भी काफी डिटरमाइंड है। नो मैटर व्हाट, जो भी इस टेंपल के अंदर क्यों ना हो, आज किंग शुआनलिंग खाली हाथों लौटने का मूड में नहीं है। इधर अब सिफू भी आ चुके होते हैं। ये किंग शुआनलिंग को यहाँ से जाने का एक मौका देते हैं। सिफू के साथ इस समय में किंग वाई स्नेक के सियाओलू किंग यान प्रेजेंट होते हैं। सिफू भी एक हाफ इमॉर्टल के लेवल पे है। किंग शुआनलिंग यहाँ पे सोचता है कि आज ये फेल होगा या सक्सेस होगा ये बात ये नहीं जानता, मगर एक बात तो है कि आज एक डेडली बैटल इनके बीच में तो पक्का होने वाला है। सिफू भी जानते हैं कि अगर ये बाकियों का आने का वेट करते हैं तो फिर ये सिचुएशन भी काफी खराब हो सकता है। किंग शुआनलिंग को भी इधर पावरफुल ऑरा आता हुआ फील होता है। किंग तियान अब सिफू से फाइट करने के लिए रेडी होता है। अब सिफू इस किंग तियान से फाइट करते हैं। इस किंग तियान से फाइट करने के लिए आगे आते हैं और बाकी को बाकियों पे ध्यान देने को कहते हैं। अब सिफू अपने ऑरा को रिलीज कर अब इस टेंपल के वॉल पे शूट करते हैं। फिर ये 7 कलर स्वॉलिंग पाइथन भी काफी ऑरा को इमिट करता है। किंग तियान भी इससे चिल फील कर सकता है। ये देखकर अब किंग तियान आगे जाता है और फिर ये अपने एनर्जी से इस पाइथन को शूट करता है। नेक्स्ट मोमेंट ये स्नेक नीचे गिरता है। ये देखकर बाकी भी स्टंट होते हैं। किंग तियान जानता है कि ये काफी ज्यादा ट्रबल होने वाला है। ये स्नेक क्रिएचर जो कि अभी इस वॉल से गिरा है, जो अभी किंग तियान के अटैक को भी झेला है, पहले तो लग रहा था कि ये एक प्रोजेक्शन है, ये रियल नहीं है, मगर स्टूफी के ऑरा के कारण से अभी अलाइव भी हो चुका है। अब इसका साइज भी इंक्रीज करता है। इधर जब ये फाइट कर रहे होते हैं तो फिर इस डेजर्ट में दूसरी ओर टेंपल का अपोजिट साइड में जियान और इसका ग्रुप है। यहाँ पे जियान को भी काफी पावरफुल ऑरा फील होता है, मगर अब जबकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है तो फिर ये भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर जियान के ग्रुप से काफी दूरी पे एक स्नेक बीस्ट अपीयर होती है और इसके कलरफुल स्केल से जियान और इसके ग्रुप पे काफी प्रेशर भी पड़ता है। हालांकि जियान और इसका ग्रुप इस क्रिएचर से काफी दूरी पे है और ये काफी डार्क में भी होते हैं तो फिर चिंता करने का कोई बात नहीं है। इधर दूसरी ओर कुछ लोग मेडुसा फैमिली पे अटैक भी कर रहे हैं। जियान भी अब सोचता है कि इस डेजर्ट में ऐसा क्या है कि लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। अब जब जियान और इसका ग्रुप आगे बढ़ते हैं तो फिर जियान को यहाँ पे किंग शुआनलिंग भी दिखता है और साथ ही वो पर्सन भी दिखता है जो जियान और मुइंग पे अटैक किया था लास्ट टाइम 9 फिश फॉर्मेशन की जगह पे। जियान कहता है कि इस बार तुम्हें पिछला हिसाब भी चुकाना होगा। इधर किंग शुआनलिंग को इस 7 कलर पाइथन से काफी ज्यादा प्रेशर फील होता है। इस 7 कलर पाइथन सडनली किंग यान के साइड आ जाता है और इसके बिहेवियर को देखकर ऐसा लगता है कि ये इसका चापलूसी कर रहा हो। अब किंग यान के आई में से एक लाइट फ्लैश करता है। फिर ये इस पाइथन को इन पर अटैक करने को कहती है। इस स्नेक का भी पावर कम नहीं है, ये डाउडी लेवल के पीक पे है। इधर किंग शुआनलिंग शिफी को किंग तियान को हैंडल करने को कहते हैं और इस स्नेक को अब ये मो शुआनमिंग और ये किंग खुद ही हैंडल करने वाला है। इधर सिफू अब इन सभी को नोटिस कर रहे होते हैं। इधर जब किंग तियान अपने पावर को रिलीज करता है फिर सिफू इसके पावर को देखकर समझ जाते हैं कि ये किंग शुआनलिंग के ग्रुप में सबसे पावरफुल है। डाउडी 9 स्टार के 9th रैंक पे है। ये दोनों अब अपने अपने ऑरा को शूट करते हैं। दोनों का लाइफ और डेथ का पावर शूट होता है और मिड एरिया में कोलाइड करता है। लाइफ और डेथ पावर से काफी फ्लक्चुएशन रिलीज होता है। इस वेव से सभी काफी टेरिफाइड होते हैं। इधर इस फाइट को अभी देखने से ऐसा लगता है कि किंग तियान सिफू जो कि हाफ इमॉर्टल लेवल पे है, इनके साथ ही अपने पावर को मैच कर सकता है। ब्लू व्हाइट स्नेक भी अब इस सीन को देखती है और ये भी जानती है कि अगर ये अपने मास्टर को थोड़ा टाइम दे तो फिर ये किंग तियान को भी डिफीट कर सकते हैं। 7 कलर पाइथन किंग यान को प्रोटेक्ट किए हुए है। फिर अब ब्लू व्हाइट स्नेक अब अपने मुंह को खोलकर ग्रीन लिक्विड को निकालती है। ये ग्रीन लिक्विड एक तरह का आर्मर में बदल जाता है। पूरा मेडुसा क्लैन में मात्र 3 लोग ही हैं जो इस तरह के ग्रीन आर्मर को यूज भी कर सकते हैं और या क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह का आर्मर काफी स्पेशल होता है। यह आर्मर खुद के लेवल से एक लेवल ऊपर के एनिमी का स्ट्रॉन्ग अटैक को भी झेल सकता है। इस आर्मर के आने के बाद अब व्हाइट ब्लू स्नेक का पावर भी अब डॉडी 9 स्टार तक चला गया है। अभी ग्रीन स्नेक जो कि शियालू है, इससे कहती है मैं आपके साथ मिलकर इन तीनों को डिफीट करने का ट्राई करूंगी। अब जैसे ही ग्रीन स्नेक सामने आती है फिर एक काफी पावरफुल स्टॉर्म अपीयर होता है। इधर
ये रिमेनिंग 6 लोग ड्रैगन लीजन से इनकी ओर आगे बढ़ते हैं। ये 6 लोग याओसिंग को प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि एक अल्केमिस्ट है। ये बताता है कि अब सिर्फ 5 मिनट ही लगने वाला है। अब ब्लू व्हाइट स्नेक याओसिंग के पास फेंग यू को देखती है, फिर ये आगे इसकी ओर बढ़ती है। अब जबकि इसके पास इसका ग्रीन आर्मर है तो फिर ये ज्यादा परवाह नहीं करती। यहाँ अब एक डेडली बैटल स्टार्ट हो चुका है। किंग शुआनलिंग येमो और शुआनलिंग के साथ मिलकर फाइट कर रहा है। इधर इस फाइट को भी अब एल्जू और सोलोमन सेक के ये 3 लोग देख रहे होते हैं। यहाँ एक सोलोमन सेक के बंदे के पास एक रेड कलर का थिंग अपीयर होता है और इससे काफी मिस्टीरियस घोस्ट ऑरा भी फील होता है। अगर इसे रिलीज कर दिया जाए तो फिर ये एक डाउडी लेवल के पीक के बंदे को भी ओवरवेल्म कर सकता है। सोलोमन सेक घोस्ट वर्ल्ड से हमेशा से ही कोऑपरेट करता है, मगर घोस्ट वर्ल्ड का रियल पार्टनर सोल पैलेस है। ये सोलोमन सेक के बंदे भी इस बैटल पे नजर बनाए हुए हैं। ये किंग का पावर को देखकर ये कहते हैं इसका पावर 99 स्टार के 5th रैंक पे चला गया है। इधर जियान के ग्रुप में कोयोटो कहता है कि स्नेक लोगों का सिचुएशन भी काफी खराब दिख रहा है। एक डाउडी लेवल के पीक पावर हाउस के बैटल को देखना भी काफी रेयर थिंग है। यहाँ इधर जिससे सियालू फाइट करती है ये पर्सन डाउडी 8 स्टार पे है, मगर फिर भी ये सियालू पे अपर हैंड को गेन कर सकता है। इसके पास किसी तरह का मिस्टीरियस पावर है। ये सियालू को काफी सरप्राइज भी कर रहा होता है। इधर ये ब्लू व्हाइट स्नेक है जो कि फेंग यू से फाइट कर रही है, ये भी काफी सरप्राइज हो रही होती है। ये इस पर्सन को सरप्राइज नहीं कर पा रही। जो भी ये अटैक करती है ये बंदा इस अटैक को बेअसर कर देता। ब्लू व्हाइट स्नेक यहाँ फेंग यू के पास है, एक पर्सन को देखती है याओसिंग को, और फिर जब फेंग यू देखता है कि ये भी अभी से नोटिस कर रही है तो फिर ये फेंग यू को कहता है जल्दी करो। फिर तुरंत ही ये 6 रेज ऑफ लाइट को रिलीज करता है और फिर इसका पावर भी इंक्रीज करता है डाउडी 9 स्टार 1, 2, 3 और 4th रैंक तक। ये देखकर ब्लू व्हाइट स्नेक भी समझ नहीं पाती कि चल क्या रहा है यहाँ पे। अब ये तुरंत ही सीनियर ग्रीन स्नेक का हेल्प मांगती है। इतने में ब्लू व्हाइट स्नेक के पर्पल लाइट को इमिट करती है। ये काफी ज्यादा डेडली पॉइजन है। ये देखकर अब फेंग यू भी अब ज्यादा शांत बैठ नहीं पाता। ये जानता है कि अब तक जिस टेक्निक का ये यूज कर रहा था अब ये ज्यादा काम नहीं करने वाला है, मगर ये फेंग यू फिर भी हेजिटेट नहीं करता और फिर ये अपने स्पेस पावर का यूज करता है। एंड देन इसके अराउंड स्पेस डिस्टॉर्ट होता है, एक सिल्वर लाइट फ्लैश करता है। फिर इस डिस्टॉर्टेड स्पेस से स्मॉल वर्टेक्स अपीयर होता है। ये ब्लैक होल काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग फोर्स को कैरी करता है। इसे देखकर ब्लू व्हाइट स्नेक सरप्राइज होती है। इसे भी चिल फील होता है इससे। राइट नाउ अभी ब्लू व्हाइट स्नेक का पावर भी डाउडी 9 स्टार के 5th रैंक पे चला गया है। अब पूरे मेडुसा क्लैन में ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुकी है। अगर ये डिफीट हो जाती है तो फिर मेडुसा क्लैन का जीतना भी काफी ज्यादा हार्ड होगा। इस सिचुएशन को कंट्रोल करना। अभी ब्लू व्हाइट स्नेक शांत होती है। ब्लू व्हाइट स्नेक भी जानती है कि ये डिफीट नहीं हो सकती है। इसे भी करंट सिचुएशन के बारे में पता होता है। ब्लू व्हाइट स्नेक सियालू को दूसरों को जाकर होल्ड करने को कहती है और ये अकेले ही फेंग यू से फाइट करती है। अब फेंग यू याओसिंग से कहता है डू इट। फिर ये अपने पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन को ब्लू व्हाइट स्नेक की ओर शूट करता है। काफी ज्यादा टेरिफाइंग सोल फ्लक्चुएशन भी फील किया जा सकता है। राइट नाउ ब्लू व्हाइट स्नेक फेंग यू से ही डील कर रही होती है, तो फिर ये याओसिंग के सोल अटैक से खुद को डिफेंड नहीं कर पाती। इस अटैक के बाद ब्लू व्हाइट स्नेक और इसका पर्पल जायंट स्नेक स्लो हो जाते हैं। अब फेंग यू में याओसिंग 6 लोगों के पावर को ट्रांसफर कर देता है। इससे इसका स्ट्रेंथ भी काफी इंक्रीज करता है। इधर ब्लू व्हाइट स्नेक सोल अटैक से शेक कर रही होती है, ये स्टन होती है। सोलोइंग पाइथन का अलावा कोई भी स्नेक खुद के एक सोल अटैक से खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। अब फेंग यू के अराउंड लाइफ एंड डेथ का पावर बिल्ड होना स्टार्ट होता है। काफी ज्यादा पावर फ्लक्चुएशन को फील किया जा सकता है इसके नेक्स्ट अटैक से। फिर ये शूट करता है। इधर ब्लू व्हाइट स्नेक अपने आप को पहले वाला सोल अटैक के इफेक्ट से खुद को बाहर निकालती है। फिर ये इस लाइफ ऑफ डेथ पावर को आता हुआ देखती है। फिर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन। इस एक्सप्लोजन के बीच में हम ब्लू व्हाइट स्नेक और जायंट पर्पल स्नेक को भी फंसा हुआ देख सकते हैं। फिर पर्पल जायंट स्नेक ऊपर स्काई से आकर नीचे जमीन पर धड़ाम से गिरती है। इधर स्वानिंग किंग भी इस एक्सप्लोजन को देखता है। ये कहता है लगता है कि ये बैटल अब खत्म होने वाला है। अब जबकि डाउडी 9 स्टार की 5th रैंक है ये डिफीट हो गई है, तो फिर ये देखकर ये भी कहता है कि अब हम भी पीछे नहीं रह सकते हैं। ये 7 कलर सोलिंग पाइथन से फाइट कर रहे होते हैं 2 और लोग के साथ मिलकर। किंग यानी 7 कलर पाइथन को कंट्रोल कर रही होती है। इस 7 कलर पाइथन का बॉडी अब काफी डैमेज हो चुका है फाइट करते हुए। किंग यानी इसे देखकर अब काफी सैड होती है। फिर इसके आंखों से आंसू भी गिरता है, बट एट द सेम टाइम इसका आई से एक पावरफुल ग्रीन लाइट ब्रस्ट होता है और ऐसा लगता है कि कुछ अवेकन होने वाला है। फिर स्काई से लाइट आता है और इस लाइट से 7 कलर को देखा जा सकता है। ये लाइट अब इस 7 कलर पाइथन पे आकर पड़ता है। अब इस लाइट के अंदर में ये 7 कलर पाइथन खुद के बॉडी को हील करता है। इधर ये सीन को किंग का ग्रुप देखकर काफी सरप्राइज होते हैं। अब ये अपर हैंड गेन करने वाले थे, मगर फिर ये स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आ जाते हैं। येमो कहता है कि आज मैं एक 7 कलर पाइथन से इसके पीक लेवल पे मिलने का उम्मीद नहीं कर रहा था। 7 कलर पाइथन इस टाइम पे किंग स्वानिंग के बॉडी से कुछ स्ट्रेंथ फील करती है। अभी किंग एक रेड फ्लेम में सराउंडेड होता है। येमो और स्वामिंग दोनों इस पाइथन पे साइड टू साइड अटैक करते हैं। किंग अपने माइंड में कहता है कि अगर हम इस टेंपल में एंटर नहीं करते हैं तो फिर मेडुसा टाइप के दूसरे लीडर्स भी आ जाएंगे, फिर इनका सिचुएशन भी और काफी ज्यादा खराब हो सकता है। इतने में किंग स्वानिंग के बॉडी से काफी टेरिफाइंग ऑरा ब्रस्ट होता है। अभी इसके बॉडी को एक रेड फ्लेम कवर किए हुए है। इधर दूसरी ओर जो इस फाइट को देख रहे हैं जियान का ग्रुप है, ये किंग स्वानिंग के रेड फ्लेम को देखकर कहते हैं होली फ्लेम। मूइंग भी ये देखकर काफी सरप्राइज होती है, हालांकि जियान भी इसे फील कर सकता है। मूइंग अब इस बैटल में जाना चाहती है और कहती है मैं जा रही हूँ। ये सुनकर जियान इसे कहता है वेट करो, इस तरह का बैटल हमारे कैपेबिलिटी से काफी
काफी ऊपर है। जियान इसे पकड़ा होता है मगर ये फिर भी कह रही होती है कि मुझे छोड़ दो, मैं जाना चाहती हूँ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। जियान अभी भी नहीं समझ सकता है कि जियान का फ्लेम जो कि 23 टाइप्स ऑफ फ्लेम से बने हैं, इनमें और एक होली फ्लेम में क्या डिफरेंस है। मगर इसे फील होता है कि इसका फ्लेम इस रेड फ्लेम से डर रहा है। मोइंग बताती है कि जो किंग स्वानलिंग का फ्लेम है वो मेरे भाई का फ्लेम है। ये सुनकर जियान भी काफी सरप्राइज होता है। हालांकि किंग स्वानलिंग का फ्लेम काफी टेरिफाइंग है मगर जियान कहता है कि यह फ्लेम एक होली फ्लेम की तरह फील नहीं होता। ऐसा क्यों, जियान भी इस बारे में नहीं जानता, ये बस फील कर सकता है। मोइंग फिलहाल के लिए शांत हो जाती है और कहती है अगर मेरे भाई के साथ कुछ भी गड़बड़ होता है तो फिर तुम्हें इसका कीमत चुकाना होगा। किंग स्वानलिंग, तुम्हें इसका कीमत चुकाना होगा। ये सभी अब सामने के बैटल पे फोकस करते हैं। इधर नू डोंग के साथ एक घोस्टली फिगर है और ये किंग की ओर देख रहा है। देखकर कहता है किंग स्वानलिंग, ऐसा लगता है कि तुम अभी भी कुछ मिस कर रहे हो। इसे इस टेंपल में कुछ फील होता है और ये फील कर ये थोड़ा अनईजी फील करता है। ये पर्सन सोल पैलेस से है। यहाँ ये तीनों बैटल काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा होता है। शिफू और किंग तियान, इनका बैटल अलग ही लेवल पे चल रहा होता है। एक डॉडी 9 स्टार के 9th रैंक पे है तो फिर दूसरा एक हाफ इमॉर्टल है और इनका बैटल में ज्यादातर सिर्फ लाइफ और डेथ के पावर को ही देखा जा सकता है। ये दोनों इतना ज्यादा हार्ड फाइट कर रहे होते हैं कि इनमें से कौन जीतने वाला है ये अभी तो पता नहीं चलने वाला है। किंग स्वानलिंग भी इनके बैटल पे नजर डालता है बीच बीच में। अगर किंग तियान डिफीट हो जाता है तो फिर इसके लिए काफी मुश्किल भी बढ़ सकता है। इधर ब्लू व्हाइट स्नेक देखती है कि इसका पर्पल जायंट स्नेक ऑलरेडी काफी ज्यादा इंजर हो चुका है। ऊपर से ब्लू व्हाइट स्नेक इस जायंट स्नेक को देखकर कहती है कि सियाओजी उठ जाओ। इसकी आवाज को सुनकर जायंट पर्पल स्नेक के बॉडी में हलचल होता है। ये स्नेक देखता है कि ब्लू व्हाइट स्नेक के बॉडी पे किसी भी तरह का खरोच का निशान नहीं है। यह रिलीफ फील करता है ये देखकर। ब्लू व्हाइट स्नेक इसके कंडीशन से काफी दुखी होती है। पर्पल जायंट स्नेक अब इन एनिमी को देखता है और फिर इसका डॉकी 8 स्टार का पावर ब्रस्ट होता है। इधर जब फेंग यू अपने लास्ट अटैक को लॉन्च किया था तो फिर अब ये भी अपने नॉर्मल पावर में चला आता है। अब इसके बॉडी में दूसरे का पावर नहीं होता। एट द सेम टाइम इसे पर्पल जायंट स्नेक से काफी पावर फील होता है। इसे फील कर जब ये देखता है तो फिर ये कहता है ये क्या, ये तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना चाहता है। ये पर्पल जायंट स्नेक है जो कि काफी सीरियसली इंजर है और ये मरने के कगार पे ही है। अब ये स्काई में रोर करता है और ये मेडुसा फैमिली के डिग्निटी को कैरी करता है, नो डाउट अबाउट इट। अब इसके बॉडी से पर्पल लाइट इमिट होता है और स्लोली ऑरा ऑफ डिस्ट्रक्शन फैलने लगता है। फिर बिना फेंगू और बाकी को थोड़ा सा भी चांस दिए हुए एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। पर्पल लाइट जो कि इस जायंट स्नेक के थ्रू कंडेंस किया गया था अभी एक ऑरा ऑफ डिस्ट्रक्शन में बदल जाता है और इस पूरी एरिया में फैलने लगता है। ये देखकर फेंगू भी जान चुका है कि इस डिस्ट्रक्शन से ये बच भी नहीं सकता है। फिर इसका राउंड सिल्वर कलर का लाइट फ्लैश करता है और ये अपने स्पेस टेक्निक का यूज करता है ताकि ये इस डिस्ट्रक्शन फोर्स को कहीं और सेंड कर सके। इस डिस्ट्रक्शन का पावर और फेंगू का स्पेस पावर कोलाइड करता है। फिर फेंगू के मुंह से ब्लड भी निकलता है। फेंगू अब चिल्लाता है मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। अब याओसुंग ये देखकर अपने 6 कलर ऑफ लाइट का यूज कर एक शील्ड को बनाता है और जब ये शील्ड और ऑरा ऑफ डिस्ट्रक्शन कोलाइड करते हैं फिर एक जोरदार आवाज आता है। इधर ये देखकर ब्लू व्हाइट स्नेक के मुंह से ब्लड निकलता है। ये इस वक्त जायंट स्नेक के जाने के गम में काफी जोर से चिल्लाती है। इधर ये याओशिन काफी ज्यादा हार्ड ट्राई करता है इस डिस्ट्रक्शन को रेसिस्ट करने के लिए। फेंगयू के ग्रुप में जो भी हैं इनका मुंह से काफी ब्लड आता है। ब्लू व्हाइट स्नेक इस वक्त काफी पेन में होती है। अब जबकि इसका कंपेनियन स्पिरिट स्नेक चला गया है तो फिर अब इसका पावर भी काफी ज्यादा ग्रेटली कम हो चुका है। अब ये डॉटी 9 स्टार 5th रैंक से सीधा डॉटी 9 स्टार पे आ जाती है और फेंगयू बिना देरी किए हुए ब्लू व्हाइट स्नेक की ओर जाता है और जाकर अटैक करता है। अब ये और देरी नहीं करता मगर जैसे ही इसका अटैक ब्लू व्हाइट स्नेक को हिट करने वाला था जो कि अभी भी काफी शौक में होती है, अपने कंपेनियन के जाने के गम में होती है, इसे आकर फेंगयू का अटैक हिट करने वाला था। इतने में एक फिगर यहाँ पे अपीयर होती है और इसके अटैक को ब्लॉक करती है। ये मीलान है। मीलान ब्लू व्हाइट स्नेक को देखकर पूछती है कि क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो। ये बताती है कि इसका कंपेनियन अब नहीं रहा। मीलान ये सुनकर काफी शौक होती है। ये समझ गई है कि अब इसका स्ट्रेंथ फ्यूचर में कभी भी इंप्रूव नहीं करने वाला है। अब जबकि इसका कल्टीवेशन इस तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है तो फिर ब्लू व्हाइट स्नेक कहती है अब जबकि सियाओजी नहीं रही तो फिर मैं इस पावर को लेकर क्या करूंगी। मैं इस बैटल के बाद रिजाइन कर दूंगी अपने पोस्ट से। अब मीलान इस फेंगयू की ओर देखने लगती है। इधर फेंगयू अपने टीम से ब्लू व्हाइट स्नेक को किल करने को कहता है। मीलान अब फेंगयू की ओर फोकस करती है। दोनों का पावर सेम लेवल पे है, डॉडी 8 स्टार। इधर ब्लू व्हाइट स्नेक खुद को संभालती है और फिर सामने बैटल पे ध्यान देती है। हालांकि जब ये अपने डॉकी को यूज करती है तो फिर इसे पता चलता है कि इसका डॉकी इसके बॉडी में अब स्लोली गैदर हो रहा है। इसके कंपेनियन के जाने के बाद अब काफी कुछ इसे झेलना पड़ रहा है। इतने में ब्लू व्हाइट स्नेक के अराउंड क्रिस्टल रेन ड्रॉप गैदर होना स्टार्ट होता है और ये तुरंत ही ये ब्लू व्हाइट स्नेक पे अटैक करती है। मगर जब ये क्रिस्टल रेन ड्रॉप अपीयर होता है तो फिर एक ओल्ड मैन भी यहाँ पे अपीयर होता है और इस लाइफ ऑफ डेथ का पावर सराउंड किए होता है। ये ओल्ड मैन भी डॉडी 9 स्टार पे है और ये मेडुसा फैमिली में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। ये कहता है आज मेरा मेडुसा फैमिली इन रॉयल फैमिली के थ्रू डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला है। मेडुसा फैमिली में सिर्फ 3 ही ट्राइब है जिनका पावर काफी ज्यादा है। इंक स्नेक ट्राइब है, एवेंजर स्नेक ट्राइब है और स्नेक किंग ट्राइब। और जो ये ओल्ड मैन है ये स्नेक किंग टाइप से है। ये डॉडी 9 स्टार के 4th रैंक पे है। स्नेक किंग अब काफी एंग्री हो जाता है ब्लू व्हाइट स्नेक के कंडीशन को देखकर। ये भी जानता है कि कंपेनियन के जाने के कारण से क्या हो सकता है और इसका फ्यूचर अब कैसा होगा। अब इस स्नेक किंग से डील करने के लिए मूचिंग और बाकी आगे आते हैं। ये सभी कहते हैं कि किंग स्वानलिंग जल्दी करो नहीं तो फिर सिचुएशन
सिचुएशन काफी खराब हो सकता है। अब स्नेक किंग के हाथों में लाइफ और डेथ का पावर गैदर होता है। इससे पहले जब ब्लू आइज स्नेक फाइट कर रही थी तो फिर यासिन ने अपने पावर का यूज कर ये उसे अपने फुल पावर को रिलीज करने से रोक रहा था। अब जबकि ये भी काफी इंजर्ड स्टेट में है तो फिर इस बार ये स्नेक किंग के साथ सेम थिंग तो नहीं कर सकता। इधर जहाँ पे किंग शुआनलिंग, येमो और शुआनमिंग फाइट कर रहे हैं 7 कलर पाइथन से, इनके कंटिन्यूअस अटैक के कारण से ये पाइथन भी डिफेंस ही कर रहा था काफी लंबे समय से। मगर जब ये देखता है कि ये पर्पल जायंट स्नेक अब नहीं रही और जब किंग यान भी ये देखती है तो फिर ये भी काफी दुखी होती है। अब ये अपने पाइथन से इन पे अटैक करने को कहती है। यहाँ पे किंग यान है इस किंग शुआनलिंग का फ्लेम को देखती है और इस फ्लेम से ये भी खुश नहीं है। स्वॉलोविंग स्नेक को ज्यादातर कोल्ड प्लेसेस ही पसंद है और ये इस किंग शुआनलिंग के फ्लेम से खुश नहीं है। इस समय में 9 मेजर ट्राइब से इनका लीडर भी आने वाले हैं। इधर किंग के पास ज्यादा समय बचा नहीं होता, फिर ये अपने ऑरा को रिलीज करता है। इस बार इसके पावर को देखकर ऐसा लगता है कि ये किंग ऑफ वर्ल्ड है। इसका रेड फ्लेम ब्रस्ट होता है, एक छोटा सा रेड फ्लेम का वॉर्टेक्स बनता है। ये पाइथन इस वॉर्टेक्स को देखकर ये भी काफी फ्राइटन होता है। इधर एटलजू जब किंग शुआनलिंग के इस रेड फ्लेम को देखते हैं तो फिर अब ये भी काफी सरप्राइज होते हैं। ये फील कर सकते हैं कि जियान के फ्लेम से इस किंग शुआनलिंग का फ्लेम काफी पावरफुल है मगर एक होली फ्लेम के इतना पावरफुल नहीं है। एटलजू भी काफी नॉलेजेबल पर्सन है तो फिर इन्हें पता है कि अगर कोई एक स्वॉलिंग पाइथन के ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर उससे होली फ्लेम का पावर को भी कम किया जा सकता है। अब इस सीन को देखकर ये कहते हैं मैं इस रॉयल फैमिली को खत्म कर दूंगा। जब ये मेडुसा क्लैन इन रॉयल फैमिली को संभाल नहीं सकेंगे तो फिर तब एटलजू सामने आएंगे। किंग के सामने अभी एक स्वॉलिंग पाइथन का सिर्फ एक सोल फॉर्म ही है और ये डाउडी लेवल के पीक पे है। अगर इसके साथ इसका बॉडी होता तो फिर ये अलग ही लेवल पे होता मगर ये अपने सोल फॉर्म के साथ भी ये काफी पावरफुल है। अब ये पाइथन ऊपर स्काई में जाकर जोर से रोर करता है और अटैक करने का प्रिपरेशन करता है। इधर किंग भी अपने रेड फ्लेम को ब्रस्ट कर आगे करता है और इसका फ्लेम अब एक शेप लेता है। शेप लेकर एक काफी टेरिफाइंग फिगर बन जाता है। इसके आते ही इसके पास का स्पेस भी स्टैटर करता है। किंग शुआनलिंग के पीछे एक रेड फेरी ड्रैगन अपीयर होता है जो कि इस फ्लेम से बना है। इधर ये पाइथन इसे देखकर काफी शेक कर रहा होता है। इसके इस हालत को देखकर अब किंग यान अपने आई के पावर का यूज कर अब इसे एनर्जी से बूस्ट करती है। अब इधर किंग शुआनलिंग में अपने रेड ड्रैगन को सिग्नल देता है। एक पाइथन जो कि 7 कलर से इसका बॉडी भरा हुआ है, इधर एक ड्रैगन जो कि रेड फ्लेम से इसका बॉडी साइन कर रहा है। ये दोनों ही आगे जाते हैं और इन दोनों में फाइट स्टार्ट होता है। येमो और शुआनमिंग दोनों ही पीछे हट जाते हैं। इनका फाइट को देखकर ये सोचते हैं कि किंग के पावर के पीछे का राज पक्का ही अंडरग्राउंड पैलेस का 7th फ्लोर ही हो सकता है। सिर्फ किंग शुआनलिंग और किंग टियान ही जा सके हैं। इस फ्लोर पर जाने का इन्हें भी परमिशन नहीं होता। यहाँ तक कि येमो और शुआनमिंग भी नहीं जा सकते। ये सिर्फ अब तक 6th फ्लोर पे ही जा सके हैं। ये दोनों इस फाइट को देख रहे होते हैं। फिलहाल ये भी कुछ नहीं कर सकते। इधर किंग शुआनलिंग के फेस पे पूरे गुस्से को देखा जा सकता है। इधर शुआनलिंग पाइथन जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। ये रेड फेरी ड्रैगन जिसमें किंग शुआनलिंग का काफी एनर्जी इसके अंदर डाला हुआ है, ये भी काफी जोर से रोर करता है। फिर नेक्स्ट मोमेंट अब ये फेरी ड्रैगन इस शुआनलिंग पाइथन को निगल लेता है। किंग यान भी इस सीन को देख रही होती है और अब ये जान चुकी है कि ये इस फाइट को हार चुकी है। अब इसका आई भी नॉर्मल स्टेट में आ चुका है। फिर ये ब्लू आइट स्नेक के पास आ जाती है। ये रेड ड्रैगन जब इस शुआनलिंग पाइथन को निगला था इसका बॉडी वेव काफी ट्रांसपेरेंट होने लगता है जिससे कि अब इसका सोल भी अब डिसअपियर हो रहा है। मगर डिसअपियर होने से पहले शुआनलिंग पाइथन अपने मुंह को खोलकर 7 कलर ऑफ लाइट का एक एनर्जी बॉल कंडेंस करता है। इसे देखकर अब किंग को भी डर लगता है। ये शुआनलिंग पाइथन इस किंग को भी इस अटैक में घसीटना चाहता है मगर ये देखकर किंग तुरंत ही अपने कनेक्शन को इस रेड ड्रैगन से तोड़ देता है। इधर येमो और शुआनमिंग दोनों ही अपने एनर्जी का यूज कर एक शील्ड को क्रिएट करते हैं। इधर ये बॉल ऑफ एनर्जी एक्सप्लोड करता है। फिर ये एनर्जी अब रेड ड्रैगन के बॉडी के चारों ओर स्प्रेड करता है। स्वॉलोइंग पाइथन इसे रेड ड्रैगन को भी अपने साथ डिस्ट्रॉय करना चाहता है। शुआनमिंग ये देखकर कहता है कि अब फाइनली स्वॉलोइंग पाइथन का बचा हुआ सोल भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब इसके डिफीट होने के बाद इस मेडुसा टेंपल पे एक रे ऑफ लाइट अपीयर होता है। अगर कोई इस बेस्ट को डिफीट कर देता है तो फिर वो इस टेंपल में एंटर कर सकता है। कहा जाता है कि जो भी इस टेंपल में एंटर करेगा वो या तो मारा जाएगा नहीं तो जिंदा बचकर आएगा। इधर ये सीफू इस सीन को देखकर अब काफी फ्यूरियस होते हैं। स्नेक किंग जो कि किंग मू से फाइट कर रहा है, इनका भी पावर डाउडी 9 स्टार के पीक पे है और ये भी काफी फ्यूरियस होते हैं। इधर फेंगयू देखता है कि किंग शुआनलिंग, येमो और शुआनमिंग ये तीनों ही डाउडी 9 स्टार के पावर हाउस हैं और ये इस टेंपल में एंटर कर चुके हैं तो फिर इनका गोल भी अब फुलफिल हो चुका है। अब ये सोचते हैं कि अब समय आ चुका है कि यहाँ से निकला जाए। अब जबकि किंग और दो साथ में एंटर कर चुके हैं तो फिर अब फेंगयू एक सिग्नल को सेंड करता है अपने सभी साथियों को पीछे हटने का। फिर अब सभी ये सुनकर अपना सर हिलाते हैं। इस समय में रॉयल फैमिली का ऑफेंसिव काफी इंक्रीज कर जाता है ताकि ये पीछे हट सके। ये देखकर अब इधर सोलोमन से के लोग भी कहते हैं कि लगता है कि अब ये पीछे हटने वाले हैं। लियू कुयांग कहता है कि अब हमारे प्लान का भी समय आ गया है। अब जबकि किंग इस टेंपल में एंटर कर चुका है तो फिर अब बर्निंग सन पवेलियन से फाइट करना जरूरी नहीं है। ये भी इस टेंपल में एंटर करना चाहते हैं और शायद इनका एंटर करने का ये लास्ट चांस भी हो सकता है। ये सोलोमन सेक्ट भी रॉयल फैमिली के साथ कॉपरेशन को ज्यादा वैल्यू नहीं देते। ये इसे बस एक पीस ऑफ पेपर वर्क ही समझते हैं। इसके बातों को सुनने के बाद अब शॉन्ग ली और यांग भी कहता है तो फिर ठीक है, हम ट्राई कर सकते हैं। अगर ये भी अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर इनका पावर भी काफी इंक्रीज करेगा। इधर दूसरी और जियान भी इस फाइट को देख रहा था। अब ये भी काफी सरप्राइज होता है इस सीन को देखकर। ये जानता है कि इस स्वॉलिंग पाइथन का पावर क्या है मगर फिर भी ये डिफीट हो गया। हालांकि जियान को भी पता है कि ये 7 कलर पाइथन सिर्फ एक सोल ही था मगर इसके पावर को भी अंडर एस्टिमेट
अंडरएस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। ड्रैगन सोल जियान को इस बारे में इंफॉर्मेशन भी बता चुका है। इधर किंग टियान जो कि एक हाफ इमॉर्टल शिफू से फाइट कर रहा है, इसका भी चांस जीतने का 55% ही है। ड्रैगन सोल जियान को बताता है कि इस किंग टियान के बॉडी में काफी टेरिफाइंग पावर है। ड्रैगन सोल भी किंग टियान के बॉडी में ये टेरिफाइंग पावर को फील कर सकता है, जिससे उनको जियान भी सोचता है कि इसके बॉडी में ऐसा क्या है। इधर पीछे से सिस्टर टैंग आती है और कहती है, तो फिर क्या तुम भी टेंपल में जाने वाले हो? येसुंग का जियान कुछ सोचने लगता है। जियान को इस टेंपल से काफी टेरिफाइंग प्रेशर फील हो सकता है। जियान यहाँ पे पूछता है कि इस टेंपल के अंदर में क्या है। जियान इस टेंपल से एक फेमिलियर ऑरा को भी फील कर सकता है। जियान कहता है, भूल जाओ, हम अभी जिंदा हैं और हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। अगर इस टेंपल में कोई भी एंटर करता है तो फिर डेथ पक्का है। येसुंग और अभी सिस्टर टैंग कहती है कि हमारा ब्लड मर्सनरी ग्रुप का कुछ और ही प्लान है, तो फिर अब हमें यहाँ से सेपरेट होना होगा। अब ये जियान को एक बैग ऑफ मेडिसिन देती है। अब इनका ग्रुप भी सेपरेट होता है। फायगल जियान से पूछती है कि अब हम क्या करें। जियान कहता है, मुझे इस डेजर्ट में कुछ फील हो रहा है। ये कहता है, पहले हम मोफेंग और बाकियों से मिलते हैं, मैं उन्हें फील कर सकता हूँ, वो काफी क्लोज है। जियान फील कर सकता है कि मेडिसा प्लान के काफी पावरफुल एक्सपर्ट है, अभी 1 मिनट से कम समय में ही यहाँ पे आ जाएंगे। इधर क्योटो सिस्टर टैंग से कहता है, हमें इन्हें इस तरह से छोड़ना नहीं चाहिए। क्या वो ठीक रहेंगे? अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो फिर बर्निंग पवेलियन हमारे पीछे ही आने वाले हैं। इस पर सिस्टर टैंग कहती है कि डोंट वरी, वो ठीक होंगे। वो जितना सिंपल दिखते हैं उतना सिंपल है नहीं। इधर किंग टियान और शिफू के बीच में फाइट में किंग टियान के बॉडी के अराउंड है लाइफ और डेथ का पावर कंटिन्यूअसली गैदर हो रहा होता है। अब ये इस पावर के साथ शिफू पे अटैक करता है। इसके पावर को देखकर अब शिफू कहते हैं, इस बार मैं तुम्हें अपना रियल हाफ इमॉर्टल पावर को शो करता हूँ। अब शिफू ग्रीन स्नेक का नाम पुकारते हैं। फिर तुरंत ही ग्रीन स्नेक से काफी टेरिफाइंग पावर रिलीज होता है। अभी इस टाइम पे ग्रीन स्नेक एक मिस्टीरियस डीमन से फाइट कर रही होती है। अब शिफू के कहने के बाद ये ग्रीन स्नेक अब लाइफ ऑफ डेथ पावर के साथ कंबाइन होती है। अभी देखकर किंग टियान भी काफी दंग रहता है और ये कहता है कि ये ओल्ड स्नेक है, क्या करना चाहता है। इस समय में शिफू के बॉडी में लाइफ और डेथ एनर्जी का पावर इनके बॉडी के साथ काफी फास्ट ब्लेंड कर रहा होता है। किंग टियान भी फील कर सकता है कि इस और काफी पावरफुल फिगर तुरंत ही अपीयर होने वाले हैं और इस बात से ये भी काफी परेशानी में होता है। ऐसा लगता है कि अब इनका फाइट भी अब एंड होने वाला है। इधर स्नेक किंग भी थोड़ा सा भी इन्हें चांस नहीं दे रहे हैं। ये डाउडी 9 स्टार के 4th रैंक पे हैं। इस समय में शिफू ग्रीन स्नेक के हेड पे खड़े हैं और इनके बॉडी से लाइफ और डेथ ऑरा इमिट हो रहा है। तुरंत ये ग्रीन स्नेक का बॉडी अब छोटा होने लगता है, जैसे कि ये कंप्रेस हो रहा हो। फिर ये एक पाम के साइज के जैसा स्नेक में बदल जाती है और ये शिफू के हैंड से अटैच होती है। फिर तुरंत ही अपने राइट हैंड से इसके हेड को पकड़ते हैं और एसेंट ऑरा रिलीज होता है। ये ग्रीन स्नेक का कलर भी अब चेंज होने लगता है और अब ये कलरलेस स्नेक दिख रही होती है। और जब शिफू का दोनों हाथ एक दूसरे से कांटेक्ट में आता है तो फिर ये स्नेक भी अब मर्ज होती है। फिर ये स्नेक भी डिसअपीयर हो जाती है। इधर ये किंग टियान इस तरह के पावर को फील कर काफी टेरिफाइड होता है। ये ग्रीन स्नेक एक तरह का फेरी वेपन भी हो सकता है। अब शिफू के बॉडी के अराउंड लाइफ एंड डेथ एनर्जी बॉल भी काफी फास्ट स्पिन करता है। इधर किंग टियान के हाथों में एक पिल को हम देखते हैं। इस पिल को जियान भी नोटिस करता है। ये पिल के अंदर पावर ऑफ फ्लेम काफी ज्यादा सप्रेस किया गया है, मतलब कि इस पिल के अंदर वायलेंट फ्लेम ऑफ एनर्जी भरा हुआ है। फायर गर्ल भी इस तरह के पिल को देखकर कहती है ये सच में पागल है कि ये इस पिल का यूज कर रहा है। अब जियान अपना सोल पावर का यूज कर अब एक तरह का डिफेंस बैरियर को क्रिएट करता है। अब जब किंग टियान इस पिल को खाता है फिर इसके बॉडी के अराउंड रेड फ्लेम अपीयर होता है। ये रेड फ्लेम है एक एल्फ की तरह है जो कि इसके बॉडी को लाइफ और डेथ के पावर से प्रोटेक्ट कर रहा है। इस फ्लेम के कारण से अब ये स्नेक भी अपने पावर को इंक्रीज करता है। स्नेक फायर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, ये कोल्ड प्लेसेस पे ही रहना पसंद करते हैं। शिफू के हाथ में एक स्टाफ है, मतलब एक डंडा है जिसके ऊपर में स्नेक का पैटर्न बना हुआ है। ये स्टाफ है मेडुसा फैमिली में कुछ फेरी वेपन्स में से एक वेपन है। कहा जाता है कि ये स्टाफ है मेडुसा फैमिली में एक पावर हाउस ही यूज कर सकता है और इससे काफी पावर हाउसेस को भी अब तक हराया जा चुका है। इधर किंग यान पूछती है कि ग्रीन स्नेक का क्या हुआ। ये ग्रीन स्नेक है शिफू का कहीं कंपेनियन है और साथ ही ये स्टाफ का एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट भी है, जैसा कि जियान का हैवी सोर्ड में ड्रैगन सोल है। अब शिफू अपने स्टाफ को आगे करते हुए कहते हैं स्पिरिट ऑफ द फ्लड पाइथन और इस स्टाफ को किंग टियान की ओर पॉइंट करते हैं। फिर इतने में काफी ज्यादा बड़ा सा लाइट निकलता है और ब्लैक व्हाइट पाइथन अपीयर होता है। इसके अपीयर होने के बाद यहाँ पे जो लाइफ और डेथ का बैरियर है ये तुरंत ही स्टार्ट कर जाता है। इनका फाइट अभी बाकी भी देख रहे हैं। दूसरे भी जानते हैं कि इन दोनों का फाइट अब फाइनल स्टेज पे चला गया है। जल्दी एक विनर और एक लूजर सामने आने वाला है। इधर किंग टियान अपने फ्लेम को रिलीज करता है। फिर इसके पैरों के नीचे एक तरह का पैटर्न बनता है। फिर एक रेड ड्रैगन अपीयर होता है। अब इन दोनों के समनिंग के बाद ये रेड ड्रैगन और ये पाइथन दोनों आगे आकर एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। अब किंग टियान के हेड के ऊपर 5 लाइफ ऑफ डेथ का पावर गैदर होता है। ये देखकर अब शिफू भी कहते हैं नॉट गुड। अब इसका रेड ड्रैगन पहले से काफी पावरफुल भी हो जाता है और फिर ये पाइथन पे कंटिन्यूअसली अटैक करता है। इस कारण से शिफू का बॉडी भी अब थोड़ा बहुत इंजर हो जाता है। अब किंग टियान आगे बढ़ता है लाइफ ऑफ डेथ एनर्जी को इग्नोर करते हुए। तुरंत ये गायब होकर शिफू के पास अपीयर होता है और इसके हाथों में रेड फ्लेम होते हैं और ये अपने पाम से अटैक करता है। इस अटैक के कारण से अब शिफू भी पेन फील करते हैं। फिर ये अपने मुंह से ब्लड को साफ कर अब ये अटैक करते हैं। इस बार किंग टियान भी इस हिट को फील कर सकता है और इस बार इसका मुंह से भी ब्लड आता है। अब किंग टियान अपने लाइट फॉर्मेशन का यूज करता है और डायरेक्टली अटैक करता है। हालांकि ये देखकर शिफू भी पीछे नहीं रहते हैं और ये भी डायरेक्टली इसके फॉर्मेशन पे अटैक करते हैं और इनके अटैक के कारण से इसका फॉर्मेशन भी शेक करता है। अब इतने में इनका फाइट के बीच में अब मोबाइल
अपीयर होता है। ये मोबाइल ब्लैक स्नेक टाइप का लीडर है और ये भी डाउडी 9 स्टार 3rd रैंक पे है। अब धीरे धीरे करके बाकी भी यहाँ पे अपीयर होने लगते हैं। ये देखकर अब किंग तियान भी काफी टेंस हो जाता है। अब इन सभी में 2 डाउडी 9 स्टार पे हैं और बाकी डाउडी 8 स्टार के पीक पे हैं। इधर रॉयल फैमिली में अभी सिर्फ किंग तियान ही है जो सबसे पावरफुल रह गए हैं और जो भी पावरफुल थे जैसे कि शुआनलिंग किंग, येमो, शुआनमिंग, ये तीनों डाउडी 9 स्टार के पीक से ऊपर थे और ये तीनों ही टेंपल के अंदर इंटर कर चुके हैं। मगर यहाँ पे अभी सिर्फ 8 टाइप के लीडर ही प्रेजेंट होते हैं, एक अभी भी नहीं आया और हम जानते हैं कि वो कौन है, नूडॉग, जो कि गद्दार निकला है। अब मोबाइल यहाँ पे स्नेक किंग को देखकर कहते हैं तुम्हें पता है कि हमारा ट्राइब टेंपल से काफी दूरी पे है, इस कारण से हमें लेट हुआ है। स्नेक किंग को इस टाइम पे काफी सारे डाउडी 8 स्टार से फाइट करना पड़ गया है। अब ये अपने बहस को बंद करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, पहले इस प्रॉब्लम को खत्म करते हैं। हम जो भी मेडुसा ट्राइब में बिना बुलाए हुए आए हैं वो आज मारे जाएंगे। अब जब मोबाइल ब्लू व्हाइट स्नेक के पास आता है तो फिर ये इसके बॉडी को देखने के बाद ये समझ जाता है कि इसके बॉडी में कुछ गड़बड़ है। जब ये चेक करता है तो फिर इसे पता चलता है कि इसका कंपेनियन भी अब नहीं रहा। अब ये कहता है कौन है वो। हालांकि ब्लू व्हाइट स्नेक इसे शांत होने को कहती है मगर ये कहता है मैं कैसे शांत हो सकता हूँ, तुम मेरी वोमेन हो। हालांकि ये जानता है कि ब्लू व्हाइट स्नेक इसे पसंद नहीं करती है मगर फिर भी ये तो करता है। अभी काफी गुस्सा हो जाता है। अभी अब शिफू कहते हैं कि कुछ भी हो जाए इन्हें आज भागने नहीं देना है। इधर फेंगयू भी याओशिंग को पकड़े होता है, इसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ये एक अल्केमिस्ट है तो फिर ये इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब जबकि कोई और रास्ता नहीं है तो फिर किंग तियान भी कहता है ठीक है फिर आओ फाइट करते हैं। अब ये टोटल वॉर होने वाला है। इधर स्नेक लोगों का जीतने का चांस भी अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अब जबकि 8 ट्राइब के हेड आ चुके हैं तो फिर हालांकि किंग तियान जो कि ड्रैगन लीजन का हेड है ये जरा सा भी डर नहीं रहा होता इस सिचुएशन में भी। अब किंग तियान के हाथों से लाइफ और डेथ का पावर डिसअपीयर होता है। अब इसके इस हरकत को देखकर शिफू कहते हैं क्या ड्रैगन लीजन का फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना चाहता है। अब किंग तियान कहता है ड्रैगन एडिक्शन, फिर काफी और ब्रस्ट होता है और ये देखकर शिफू भी कहते हैं नॉट गुड, जल्दी करो, इन्हें रोकना होगा। अब ये तुरंत ही अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं मगर इधर ये किंग तियान के एक्शन के कारण से काफी ज्यादा अमाउंट में लाइफ और डेथ पावर अपीयर होता है और ये मेडुसा क्लैन के लीडर को जाकर हिट करता है। इधर इसे देखकर अब ये मेडुसा फैमिली के लीडर खुद को प्रोटेक्ट करते हैं मगर इस लाइफ ऑफ डेथ पावर में रेड फ्लेम का पावर भी हिडन होता है। इस कारण से ये इन स्नेक लोगों के लिए काफी खतरनाक होता है। फिर शिफू भी अटैक करने का आइडिया को छोड़ देते हैं। अब इस एरिया में टेम्परेचर भी काफी इंक्रीज कर जाता है। अब ये किंग तियान अपने फॉर्मेशन के सेंटर में होता है और काफी सारे डॉगी आ रहे होते हैं इसकी ओर। अब ये एक तरह का ड्रैगन फॉर्मेशन को जन्म देता है जिसमें याओसिन ड्रैगन के हेड में होता है, मूचेन इस ड्रैगन के सेंटर बॉडी में होता है, साथ ही स्वानमो भी इस ड्रैगन के बॉडी को ही कंट्रोल करता है। किंग तियान इस ड्रैगन के बैक को कंट्रोल करता है। हालांकि इसमें अभी भी 3 लोग मौजूद नहीं है तो फिर इस ड्रैगन का पावर पहले उतना नहीं होने वाला है। हालांकि इस कमी को देखकर किंग तियान इसे तुरंत ही पूरा करता है। इसके पैरों को नीचे लाइट ग्लो करता है और रेड फ्लेम अपीयर होता है। इस सीन को देखकर मेडुसा क्लैन के लोग को भी अब डर लगता है। हालांकि शिफू एक हाफ इमॉर्टल लेवल पे है और बाकी भी काफी पावरफुल है मगर फिर भी ये जल्दी इस फॉर्मेशन को शेक नहीं करने वाले हैं। अब शिफू भी कहते हैं ओके ठीक है फाइट करते हैं। अब ये भी हेवन फॉलोइंग एरो को फॉर्म करने को कहते हैं। अब ये अपने स्टाफ को ऊपर स्काई में थ्रो करते हैं और इसके जाने के बाद इनका ऑरा भी रिलीज होता है। इधर धीरे धीरे सभी ट्राइब का लीडर का पावर रिलीज होता है और 9th लाइट ऑफ रेज शूट होता है। अब ये स्टाफ डिसअपीयर होता है और ये सभी 9 लोग एक बड़े से सोलरिंग पाइथन के बॉडी में आ जाते हैं। अब ये ह्यूज पाइथन इस बड़े से रेड ड्रैगन की ओर घूर रहा होता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसा और भी एनीमे एक्सप्लेन करिए। थैंक यू।